किसान साथियों, राम राम। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सरसों की बिजाई का सही समय क्या है। क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान भाई सरसों की बुआई करते हैं या बुआई करने की सोच रहे हैं। इसीलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सरसों की बिजाई का सही समय क्या है, किस समय में हमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि सरसों की बिजाई का सबसे बढ़िया समय क्या है। बुआई के समय हमें खेत में कितनी नमी रखनी चाहिए, बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, बीज की गहराई कितनी गहराई तक हम बोएं। उसके साथ साथ हमें बेसल डोज कितनी रखनी चाहिए और कुछ खास टिप्स बताने वाले हैं जिससे आपका प्रोडक्शन हाई हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो इससे ज़रूर आपके नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी होगी, आप सरसों की बिजाई में कुछ मदद मिलेगी। तो साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, जिससे आपको भी एक जानकारी हो और अपने किसान मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए जिससे उनको भी एक जानकारी हो। तो साथियों, बिना कुछ देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वह कौन कौन से जरूरी टिप्स हैं हमें इस सरसों की बिजाई में हमें फॉलो करनी चाहिए। तो किसान साथियों, सबसे पहली बात करते हैं कि बुआई का सही समय क्या है। देखिए, सरसों की बुआई का सबसे जो गोल्डन पीरियड है वह 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक है। अगर इस समय हम बुआई करते हैं तो हमारा जो ग्रोथ होगा, सरसों का ग्रोथ होगा, उसमें ज़्यादा मात्रा में सीड बनेंगे, उसका ग्रोथ अच्छे से होगा, फलियां ज़्यादा बनेंगी, उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा रहेगी, पैदावार भी हमारी ज़्यादा रहेगी। वहीं अगर हम इससे लेट या इससे जल्दी बोते हैं तो होता क्या है कि इसमें माहों की समस्या, पौधे की बढ़वार नहीं होती, चेपा की समस्या और सारे जो फंगस वाले रोग होते हैं, जड़ गलन, तना गलन, यह सब रोग बहुत आसानी से उसमें आ जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमें 20 अक्टूबर के पहले पहले हमें अपनी खेत में सरसों की बिजाई कर लेनी चाहिए। अगर आप लेट हैं तो आप सरसों की जगह कोई दूसरी फसल लगाइए जो कि उस इन्वायरमेंट में ग्रोथ उसकी हो रही हो। इसलिए हमेशा आप कोशिश करें कि 20 अक्टूबर के आसपास हमें बुआई कर देनी चाहिए। अब साथियों, दूसरी बात हम बात करते हैं कि बेसल डोज यानी कि खाद की, हम कितना खाद और उर्वरक डालें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें एक कट्टा डीएपी यानी कि 50 किलो डीएपी, अगर डीएपी आपके पास नहीं है तो 60 किलो एनपीके, उसके साथ साथ 6 किलो सल्फर यह देना है। अगर ये भी कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं है तो हमें क्या करना है कि लेना है 6 किलो सल्फर, उसके साथ साथ 60 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, प्लस एक आता है एनपीके का ही कॉम्बिनेशन आता है 05434। इसको एक पैकेट लेना है अपने पूरे 1 एकड़ के लिए। अगर इन तीनों चीज का हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है हमारे, इसमें सल्फर भी होता है, इसलिए सल्फर एक जरूरी कंटेंट है ऑयल बनने के लिए, जो कि हमारे तेल की मात्रा को बढ़ाता है। इसमें इसलिए इस कॉम्बिनेशन को अगर हम दे रहे हैं अपने खेत में तो बहुत अच्छी मात्रा में हमें, अपने संतुलित मात्रा में हमें उर्वरक मिल जाता है, सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं जो कि सरसों की ग्रोथ के लिए अच्छा होते हैं। तो साथियों, ये तो रही हमें खाद और उर्वरक। अब बात करते हैं कि बुआई के तरीके। देखिए, सरसों की बुआई हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला है लाइन से लाइन विधि और दूसरा है छिटकवा विधि। छिटकवा विधि तो नॉर्मली हम सब लोग करते हैं, लेकिन लाइन विधि कोई नहीं करता, इसलिए लाइन विधि को प्रीफर किया जाता है, क्योंकि लाइन विधि में एक समान लाइन में एक प्लांट को एक प्रॉपर स्पेस पे रहता है जिससे उसमें प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए कंपटीशन नहीं होता और उसकी ग्रोथ भी शानदार है। इसलिए हमेशा हमें अपने खेत में लाइन से लाइन की विधि वाली मेथड अपनाना चाहिए बुआई के लिए। तो सबसे पहले लाइन से लाइन वाली बात करते हैं। देखिए, लाइन से लाइन में होता, हमें करना क्या है कि 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम बीज लेना है और बीज की गहराई हमें रखनी है 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर। अगर इतनी गहराई पे हम बिजाई कर रहे हैं तो हमारा जो जर्मिनेशन है 5 से 7 दिनों में हो जाता है, प्रॉपर जर्मिनेशन होता है, प्लांट पॉपुलेशन भी बहुत अच्छे से रहता है, कोई भी मारा मारी नहीं होती है, कंपटीशन नहीं होता, पौधों में एक समान रूप से वो उगता जाता है।
वहीं अगर हम छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें आधा से 1 केजी बीज बढ़ा देना है। हमें 1 से लेकर 2 किलोग्राम बीज रखना है। इससे क्या होता है, कभी-कभी हम देखते हैं कि अगर हम बुआई करते हैं तो कहीं ज़्यादा जर्मिनेशन हो रहा है, कहीं कम जर्मिनेशन। इसका कारण यही है कि छिड़काव विधि में हम एक समान गहराई पे बुआई नहीं करते, क्योंकि वह ट्रैक्टर से होता है, हम बस छिटक देते हैं और ट्रैक्टर उसकी जुताई कर देता है। होता क्या है कि कुछ जगह ज़मीन में बीज बहुत अंदर तक चले जाते हैं और कुछ जगह ज़मीन में बीज बहुत ऊपर है, इसलिए समान हमें जर्मिनेशन देखने को नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा आप थोड़ी-सी बीज की मात्रा इसमें ज़्यादा रखें, क्योंकि बाद में हम पौधे अगर ज़्यादा जर्मिनेट कर दें, उखाड़ के फेंक सकते हैं। इसीलिए हमें छिड़काव विधि में थोड़ा-सा बीज की मात्रा को ज़्यादा रखनी है। तो साथियों, ये तो रही बीज की बुआई की मेथड। अब बात करते हैं कि सल्फर का क्या महत्व है इस अपने हमें सरसों में। देखिए, सल्फर का बहुत महत्व है तेल के बनने में। अगर हम सल्फर का उर्वरक नहीं यूज कर रहे हैं अपने खेत में, तो होता क्या है, तेल की मात्रा बिल्कुल घट जाती है। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सरसों की बुआई कर रहे हैं, वहाँ हमें सल्फर की मात्रा जरूर डालनी चाहिए। कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर डालना चाहिए जिसमें सल्फर की मात्रा हो। और सल्फर क्या करता है कि पौधों को रोगों और कीटों से लड़ने में मदद करता है। जैसे हमें माहू हो गया और सारे फंगस वाले रोग हैं, इससे लड़ने में मदद करता है। वहीं क्या करता है, पाले से सुरक्षा करता है, क्योंकि सरसों देखिए एक पाले से सहिष्णुड़ फसल है, यानी कि पाले से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसलिए इनमें से सल्फर देने से हमें क्या होता है कि पाले से सुरक्षा मिलती है। वही साथियों, और क्या होता है कि पौधों को मजबूती प्रदान करता है, इसलिए आप सल्फर को जरूर डालिए। तो साथियों, हमने बात की थी एक खास टिप्स की। तो खास टिप्स यही है कि आप समय से बिजाई करिए। समय से अगर आप बिजाई करते हैं तो क्या होता है कि हमें प्रॉपर जर्मिनेशन होता है, प्रॉपर ग्रोथ होता है पौधे का, प्रॉपर सनलाइट मिलती है और प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है। इसलिए उसकी ग्रोथ, पैदावार भी अच्छी होती है। अगर हम लेट बिजाई करते हैं तो सही से टेम्परेचर नहीं मिल पाता, कहीं पौधे की ग्रोथ सही नहीं होती, इसलिए प्रॉपर पैदावार नहीं मिलता। इसलिए हमेशा हमें सही समय पे बिजाई करनी है। और साथियों, दूसरी बात है जो कि महत्वपूर्ण है, वो भी प्रॉपर मतलब गहराई। 2 से ढाई सेंटीमीटर पे ही बिजाई करें, जिससे होता क्या है, हमारा प्रॉपर जर्मिनेशन होता है। अगर ज़्यादा गहराई में बुझाई करते हैं तो होता क्या है कि सही से जर्मिनेशन नहीं होता, हमारा प्लांट पॉपुलेशन कम रहता है और इससे ग्रोथ भी अफेक्ट होता है। तो साथियों, ये रही सरसों की बिजाई के समय और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें के बारे में। आशा करते हैं जानकारी आपके लिए काम की होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।